अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो आज का हमारा टॉपिक है ज़ीशान रोकड़ी साहब, जो कि ज़ीशान रोकड़ी एक मशहूर शख्सियत हैं, पाकिस्तान के एक मशहूर सिंगर हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं जो ज़ीशान साहब के फ़ैन्स हैं, तो सबसे पहले मैं उनसे माज़रत करूँगा। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो मैं आपसे एडवांस माज़रत कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी गैरतमंद आदमी को ये मेरी बात कोई भी बुरी नहीं लगेगी, उम्मीद काफ़ी है। तो आप ये जो पिक्चर और वीडियोस देख रहे हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़ीशान साहब बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, बेहयाई को फ़रोग़ दे रहे हैं। ज़ीशान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि जो भी आपके पास शोहरत है वो आपके वालिद साहब की बदौलत है। आपके वालिद साहब एक मशहूर सिंगर थे, शफ़ाउल्लाह रोबी साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि शफ़ाउल्लाह साहब को शोहरत लड़कियाँ आगे नचा कर मिली थी? किसी की बहन बेटियों को नचा कर उसने शोहरत हासिल की थी? अगर उसने नहीं की थी तो आप भी ऐसे ही शोहरत हासिल कर सकते हैं। आप इन लड़कियों को नचा कर फ़ेम हासिल नहीं कर सकते, जबकि आप बेहयाई को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन फ़ेम ऐसे हासिल नहीं कर सकते। अगर लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत है तो आपकी मोहब्बत वैसे ही है, तो ये बात सिर्फ आपकी तरबियत पर ही जाती है कि आपकी तरबियत ऐसे की गई थी। तो आप एक इज़्ज़तदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ये चीज़ें ज़ैब नहीं देती। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं काफ़ी दिनों से आपके बारे में एक वीडियो मैसेज देना चाहता था, लेकिन मैं इंतज़ार में था कि कोई आदमी इस बारे में वीडियो मैसेज देगा, लेकिन किसी ने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा मकसद यही है सिर्फ वीडियो बनाने का कि आप खुदारा ये चीज़ें मत करें। ये बजाय आपको आपकी शोहरत में इजाफ़ा करने के, ये चीज़ें आपकी ज़िल्लत का बायस बनेगी। तो मैं फिर भी माज़रत चाहूँगा जो भी ज़ीशान साहब के फ़ैन्स हैं, तो मेरी फिर भी वही बात है कि ये बात है कि गैरत की है, तो किसी भी गैरतमंद आदमी को मेरी बात बुरी नहीं लगेगी।